जब मोदी को वाराणसी में सभा करने की इजाजत नहीं मिली तो अरुण जेटली के साथ विरोध करते नजर आए अमित शाह। मोदी जी को अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार न करने देना एक घोर असंवैधानिक काम है और फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए बड़ा खतरा है। अमित शाह एक दूसरी वजह से भी सुर्खी में रहे। ये वजह थी सीबीआई की ईश्वर जहां एनकाउंटर केस में विशेष कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमित शाह के खिलाफ ईश्वर जहां केस में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे अमित शाह को आरोपी बनाया जा सके। और ईश्वर जहां के मामले में अभी सीबीआई से ये क्लीन चिट मिलना नेचुरल है। 164 के निवेदन में भी क्लियर होता है कि अमित शाह पूरे इन्वॉल्व थे और पूरी साजिश बनाई गई थी। इसके बाद भी सीबीआई ने क्लीन चिट दी है तो बहुत ही उसे निराशा हुई है। 15 जून 2004 को हुए एनकाउंटर को सीबीआई फर्जी बता चुकी है। जांच में सामने आया कि ईश्वर जहां एक 19 साल की कॉलेज छात्रा थी। सीबीआई ने इस एनकाउंटर को एसआईबी और गुजरात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई बताया था। ये एनकाउंटर अमित शाह के गुजरात में गृह राज्य मंत्री रहने के दौरान हुआ था। उस दौर के कई मामलों में अमित शाह पर उंगली उठती रही है। इनमें शामिल है सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर और कौसरबी की हत्या। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि 22-23 नवंबर 2005 की रात सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसरबी को हैदराबाद से सांगली जाते समय बस से उतार लिया गया था और 26 नवंबर को सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर किया गया जबकि कौसरबी को मारकर जला दिया गया। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक इसी बस से तुलसी प्रजापति को भी उतारा गया, लेकिन भेद खुलने के डर से 28 दिसंबर 2006 को तुलसी प्रजापति का भी एनकाउंटर कर दिया गया। ईश्वर जहां एनकाउंटर केस में बेशक अमित शाह को क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन इन 3 मामलों में अमित शाह प्रमुख आरोपी हैं। कहते हैं मैं क्रिमिनल्स को खत्म कर दूंगा और क्रिमिनल से घिरे हुए हैं। क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, उनकी रेख देख में ट्रिपल मर्डर के आरोपी उनकी कैंपेन का इंचार्ज है। सीबीआई ने इन तीनों मामलों में अमित शाह का आरोपी बनाया है। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी जब सोहराबुद्दीन के भाई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी के बाद जांच गुजरात पुलिस को सौंपी गई और फिर सीबीआई को मामला ट्रांसफर किया गया। इसी के बाद गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह को जुलाई 2010 में इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफे के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अक्टूबर 2010 तक अमित शाह को जमानत नहीं मिली और जब मिली तो इस शर्त के साथ कि अमित शाह गुजरात नहीं जा सकते। ये प्रतिबंध साल 2012 तक चला। इसके बाद अमित शाह ने वापस लौटकर गुजरात में नारायणपुरा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। अमित शाह की पहचान जबरदस्त रणनीतिकार के तौर पर है। यही वजह है कि मोदी को पीएम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में कामयाबी दिलाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाकर सौंपी। कहा जाता है कि अमित शाह ने माइक्रो लेवल यानी बूथ लेवल पर काम कर बीजेपी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण किया। पुलिस पीछे पड़ गई, जिन्होंने बम धमाके करे थे सबको धर दबोचा। आपको मालूम है कहां से लोग गए थे? आजमगढ़ से गए थे। वहां जाकर देश भर में बम धमाके। मित्रों, तालियां बजाने का समय नहीं। ऐसी बात नहीं है जिसे हर्ष हो। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में जिसने ये वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। एक बार तो अमित शाह अपने भाषणों के चलते फंस भी चुके हैं, जिसमें उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई थी और चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया था। लेकिन इसके बाद भी अमित शाह के तेवरों में कभी कोई फर्क नहीं आया। इस सबसे अलग राजनीति के मैदान में अमित शाह की सबसे बड़ी पहचान है नरेंद्र मोदी के सबसे खास सहयोगी के तौर पर।